आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। और उससे पहले आज मैच के एनालिसिस से पहले जो आज दुखद भरी घटना हुई है, दुखद भरी जो खबर आई है, वहाँ पे लेजेंडरी सिंगर खास तौर पे असम के हैं जुबिन गर्ग, खास तौर पे सिंगापुर में उनका नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के दौरान जहाँ पे 3 दिन का शायद कार्यक्रम था, तो वहाँ पे एक दिन प्रोग्राम कर चुके थे पिछले दिन, लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत घूमने बाहर गए हुए थे, स्क्यूबा डाइविंग करने गए थे और वहाँ पे ट्रेजिक एक्सीडेंट होता है और वहाँ से कहीं ना कहीं वापस नहीं लौटते हैं और आईसीयू में उनका दम तोड़ते हैं। और वही जो न्यूज़ के हवाले से जो खबर है उसी के हवाले से मैं इस वीडियो के ज़रिए बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर चुके हैं और 40 करीबन 40 लैंग्वेज जितने मुझे पता है उसके हिसाब से सिंगिंग कर चुके हैं, बहुत सारे गाने 30-35 हज़ार गाने कर चुके हैं। फिर कहीं ना कहीं देखें तो बहुत सारे अचीवमेंट्स है, ना तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ना तो आसाम, पूरा हिंदुस्तान में अगर देखें तो वहाँ पे उनका नाम है। और कहीं ना कहीं ये एक संगीत जगत में एक अच्छी खासी उनका नाम होता है। और वहीं पे जुबिन गर्ग कहीं ना कहीं आज उनका निधन होता है, 52 साल की उम्र में वो आखिरी सांस लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रेजिक एक्सीडेंट है, हालांकि घटना हो चुका होता है, कहीं ना कहीं मानने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। ऐसे मैंने न्यूज़ में आज कहीं ना कहीं मोबाइल पे देख रहा था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि विश्वास नहीं किया जा सकता है। फिर कहीं ना कहीं जब न्यूज़ में देखा तो पता चला कि ये सच बात है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद भरी बात है पूरे असम वासियों के लिए ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट वासियों के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए। तो कहीं ना कहीं उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनके परिवार को सहानुभूति कहीं ना कहीं व्यक्त करते हैं। तो वही दुखद भरी बात, तो कोई भाषा नहीं है इस चीज़ को बताने के लिए। तो लेकिन ऐसी घटना हो जाती है, जीवन है, उनका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कुछ भी कभी भी किसी के साथ तो हो सकता है। तो यही है जीवन का खेल। और कहीं ना कहीं आशा करते हैं उनके आत्मा को कहीं ना कहीं स्वर्गवास हो। और गाना सुनने को तो मिलेंगे, लेकिन ये जीवित नहीं है फिलहाल, तो यही एक बात है। तो अभी फिलहाल मैचेस की तरफ रुख करते हैं, जिसमें से ओमान और भारत के बीच ये जो मुकाबला था वहाँ पे भी कुछ अलग ही अंदाज में एक और कहीं ना कहीं अपसेट करने वाला मुकाबला सब बन गया था। जहाँ पे टॉस भले ही भारतीय टीम ने जीता, वहाँ पे कुछ बदलाव किए थे, हर्षित राणा वहाँ पे अर्शदीप सिंह को लाए थे, बुमराह और कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया था। और ओमान के सामने एक ऐसा मुकाबला था जहाँ पे भारतीय टीम के खिलाफ कैसे प्रदर्शन करते हैं उसको थोड़ा बहुत देखना था कि कैसे इम्प्रूव कर पाते हैं, यानी कि उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी मैचेस है। तो उसके हवाले से आपको कहीं ना कहीं तैयार करना था। और भारत जैसे दिग्गज टीम, जहाँ पे नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन टीम के सामने अगर आप खेले हो तो वहाँ पे आपका प्रदर्शन कैसा रहता है वो भी एक अच्छी खासी दर्शाना पड़ता है। लेकिन जो रहा भारतीय टीम बल्लेबाजों द्वारा, हालांकि अभिषेक शर्मा ने बेहतर बल्लेबाजी किया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त आक्रामक रवैया, कहीं ना कहीं 15 गेंदों में 38 रन की जो पारी थी वो ज़बरदस्त अंदाज में उमदा किस्म की पारी आज अभिषेक शर्मा को ही लगा, जो एक ऐसे एसोसिएट नेशन के खिलाफ खेले थे, ऐसे गेंदबाजों को हल्के में नहीं, एक ज़बरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उसी इंटेंट के साथ जो पिछले मैचेस में कर रहे थे, तो वही दिख रहा था जो अच्छा खासा रहा। आप किसी भी टीम के खिलाफ खेले वहाँ पे आपका पूरा 100% देना पड़ता है, वो आज अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया। हालांकि शकील अहमद के ऊपर कहीं ना कहीं करारा प्रहार करते हुए नजर आए, चौके छक्के, फिर कहीं ना कहीं शुभमन गिल पहले ओवर में तो चौका लगाते हैं, लेकिन फैजल शाह जो तेज तर्रार गेंदबाज है, कहीं ना कहीं पेस उतना नहीं है, लेकिन तेज तर्रार गेंदबाज जो है अच्छी खासी मूवमेंट करने को दिखते हैं और वही मूवमेंट उनको पूरी तरीके से मिला। और कहीं ना कहीं अंदर आती हुई गेंद स्विंग करते हुए वहाँ पे बोल्ड करते हुए नजर आए, सिर्फ 5 रन बनाते हुए नजर आए। वहाँ पे संजू सैमसन का आज तीसरे नंबर पे भेजा, संजू सैमसन ने इस मौके को अच्छी तरीके से भुनाया। पावर प्ले तक 60 रन बने हुए थे, जहाँ पे संजू सैमसन ने भी फैजल शाह को एक छक्का लगाया था। फिर मोहम्मद नदीम के ओवर में कुछ ज़बरदस्त चौके लगाए हुए थे। वहाँ पे अभिषेक शर्मा, तो अभिषेक शर्मा जब तक थे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिख रहे थे। जहाँ पे पावर प्ले खत्म होता है वहाँ पे एक एक छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे जितेन रामानंदी को छक्का लगाया हुआ नजर आया। वहाँ पे अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से आक्रामक रवैया में थे। वहाँ पे पावर प्ले के बाद समय श्रीवास्तव को भी छक्के चौके लगाते हुए नजर आए। संजू सैमसन कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जब जितेन रामानंदी आते हैं वहाँ पे 2 विकेट छटकाते हैं। किसका विकेट? वहाँ पे अभिषेक शर्मा का विकेट, हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर स्विंग करता हुआ अच्छी खासी तेज, और वहाँ पे एच लगता है, कैच। फिर के कौन आते हैं? हार्दिक पांड्या नॉन स्ट्राइकर एंड में रहते हैं, स्ट्रेट ड्राइव खेलते हैं संजू सैमसन, वहाँ पे रन आउट हो जाते हैं गेंदबाज के हाथ में जाकर।
नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप पे जाकर लगता है, तो वहाँ पे 2 विकेट्स महत्वपूर्ण। फिर कौन आते हैं, फिर कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को मौका मिलता है सामने आने को, और अक्षर पटेल ने भी वही केमियो पारी खेला, 13 गेंदों में वही 26 रन। वहाँ पे 10वें 11वें ओवर तक बेहतर चल रहा था कहीं ना कहीं। अगर आप खास तौर पे देखें तो भारतीय बल्लेबाजी ज़बरदस्त अंदाज में, जिक्र इस्लाम को भी एक ज़बरदस्त चक्का लगाया सैमसन ने, लेकिन उसके बाद आमिर कलीम के ओवर में प्रहार करते हुए नजर आए वहाँ पे अक्षर पटेल। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त था, लेकिन वही आमिर कलीम ही चलता करते हुए नजर आए, थोड़ा बहुत तेज इनसाइड एज, और वहाँ पे ज़बरदस्त कैच कीपर द्वारा विनायक शुक्ला 26 रन बनाते हैं। शिवम दुबे आते हैं, शिवम दुबे को भी कहीं ना कहीं जतेंद्र सिंह लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते, तो वहाँ पे कैच ज़बरदस्त पकड़ते हुए नजर आते हैं ओमान के खिलाड़ी। और आखिर में जो कुछ छक्का चौका लगाते हुए तिलक वर्मा ने भी आकर वही आक्रामक रवैया अपनाए थे, बीच में थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे, लेकिन संजू सैमसन का विकेट कौन चटकाते, शाह फैजल शाह मस्का लेके हाथों कैच। हालांकि अर्शद के पारी खेलते 56 रन, फिर कहीं ना कहीं तिलक वर्मा 29 रन बनाकर चलते बनते, लेकिन जितेंद्र रमानंदी ने कहीं ना कहीं इम्प्रेस किया गेंदबाजी में, और आखिरी के 20वें ओवर तक देखे तो आखिरी 2-3 ओवर में उतने रन से नहीं है। हालांकि आखिरी गेंद में हर्षित राणा ने ओवर्स कवर्स एक छक्का लगाया था, लेकिन वही सूर्य कुमार आयन ही 11वें नंबर पे थे। उससे पहले आप शिवम दुबे, तिलक वर्मा, हर्षित राणा को भेज रहे थे। थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा, कप्तान को आना चाहिए था, क्योंकि आप 5-6 विकेट गिरने के बाद आपको आना चाहिए था, वहाँ पे आपको भी बल्लेबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि सुपर 4 है, इतना हल्के में आप नहीं ले सकते। ओमान जैसे टीम के खिलाफ कितना भी आप खेले, ऐसा लग रहा था कि 220-25 हो सकता है, लेकिन जहाँ पे 10वें ओवर तक 100 रन था, 20वें ओवर के अंत तक 188 रन पे रुकते और वहाँ पे 8 विकेट गिर जाते, तो वो एक कहीं ना कहीं मैं कहूँगा निराश किया है मुझे। 2 विकेट शाह फैजल, 4 ओवर 1 मेडन 23 रन, 2 विकेट, उससे बड़ी स्पेल क्या कर सकते हैं भारतीय टीम के खिलाफ। जो प्रदर्शन दर्शाया है फैजल शाह ने वो उमदा किस्म का, खासतौर पे कलीम ने भी आमिर कलीम ने भी वही किया, 3 ओवर 31 रन, 2 विकेट, महंगे थोड़े भी रहे लेकिन 2 विकेट जबरदस्त, एक्सपीरियंस खिलाड़ी ने एक्सपीरियंस प्रदर्शन करके दिखाया। और वही शकील अहमद ने भी कोशिश की थी, जितेंद्र रमानंदी को 2 विकेट मिले, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत महंगे गए थे, लेकिन जितेंद्र रमानंदी कहीं ना कहीं बेहतर उभरते हुए सितारे कहूँगा, भले ही थोड़ा बहुत उम्र दराज हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी विकल्प है ओमान के लिए, जहाँ पे अच्छा खासा ये फैजल शाह और जो जितेंद्र रमानंदी है, कहीं ना कहीं जितेंद्र रमानंदी के पास पेस है, उस पेस का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही था 66 रन की एक पार्टनरशिप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टनरशिप उस तरीके लगा नहीं, केमियो केमियो पारी खेल के, लेकिन और भी तेजी से रन बटोर सकते थे। 40-40 रन के 2 पार्टनरशिप और हुए थे, लेकिन 188 रन, मुझे ऐसा लगा कि 200+ रन बनना चाहिए था। आपको स्टेटमेंट देना था ओमान के खिलाफ भी, जहाँ पे आप सुपर 4 से जाने से पहले वही रिदम में जाना था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ओमान के लिए जो बल्लेबाजी करने उतरे, वहाँ पे पावर प्ले में अर्शदीप सिंह, वहाँ पे हर्षित राणा, वहाँ पे आपके हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी तो की, वहाँ पे चौके लगाते हुए नजर आए। चाहे एक तरफ से जतिंदर सिंह का क्लास दिखा था, वहाँ पे कलीम का भी एक ज़बरदस्त कुछ निकल कर शॉट मारे कवर्स के ऊपर से, तो वहाँ पे कुछ ज़बरदस्त दर्शाए हुए थे, भले ही धीमे गति से चल रहे थे। पावर प्ले में 44 रन बनाए थे। वहाँ पे हर्षित राणा के आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, माफ कीजिएगा 2 चौके लगाए थे पावर प्ले के अंत तक। तो वहाँ पे 44 रन, अच्छी खासी शुरुआत भारतीय टीम के खिलाफ। तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि भारतीय टीम को अच्छी तरीके से और गेंदबाजी करना था, जो गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उस स्तर तक, उस स्तर के हिसाब से गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की, और ख़राब गेंदबाजी मैं कहूँगा। वहाँ पे रणनीति भी खराब थी। कुलदीप यादव आए थे 2 ओवर करने के लिए, लेकिन वहाँ पे 1 विकेट चटका जतेंद्र सिंह का इनसाइड एज लगता है, वहाँ पे प्ले डाउन हो जाते हैं। 33 गेंद में 32 रन की पारी के लिए कप्तान ने वहाँ पे पार्टनरशिप में अच्छी खासी योगदान दिया। अर्शदीप की पार्टनरशिप तो एसोसिएट नेशन भारतीय टीम के खिलाफ ये शायद दूसरी बार हुआ है, जहाँ पे अर्शदीप का पार्टनरशिप सलामी जोरी ने किया है। वहाँ पे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा कि किस स्ट्रेटेजी के साथ उतरे हैं। ओमान जैसे टीम को आप हल्के में क्यों ले रहे हैं, और वहाँ पे आपको भले ही मैचेस आसान हो, लेकिन आपको वो आसान नहीं, इंटरनेशनल मैचेस में आप किसी भी मैच को आसान नहीं ले सकते। वो थोड़ा बहुत मुझे अप्रोच गलत लगा। बहुत सारे गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, वो ठीक है, आप ज़्यादा कहीं ना कहीं टेस्ट करने को चाहते हैं, अभिषेक शर्मा से करवाया, वहाँ पे आपके अपने तिलक वर्मा से कराया, वहाँ पे अपने शिवम दुबे, जो ठीक है शिवम दुबे से अपने 2-3 ओवर करवाए, वहाँ पे शिवम दुबे महंगे रहे। और कहीं ना कहीं आमिर कलीम उसके बाद कहीं ना कहीं ज़बरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए, क्योंकि दोनों के बीच अर्शदी का पार्टनरशिप। उसके बाद हमद मिर्ज़ा की जो क्लास दिखाई, जो युवा खिलाड़ी के पास जो पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, वो इस मैच में दर्शाए, इस अच्छी तरीके से गेंदबाजी अटैक के सामने बेहतर प्रहार करते हुए नजर आए। कुलदीप यादव को 2 ज़बरदस्त छक्के लगाते हुए नजर आए वहाँ पे। उसके अलावा देखें तो
कलीम ने भी अभिषेक शर्मा को छक्के चौके लगाया, तो वहां पे शिवम दुबे के भी जबरदस्त छक्का। कहीं ना कहीं आमिर कलीम ने वही बेहतर, जब एक बार सेट हो गए थे वहां पे अच्छे खासे आक्रमण कर रहे थे, वहां पे गेंदबाजी भी दिशाहीन था, कुछ अच्छी खासी लेंथ से भी अच्छी खासी पिकअप कर रहे थे, चाहे लॉन्ग ऑन से हो चाहे लॉन्ग ऑफ से हो, मिड विकेट के ऊपर से हो, फाइनले के ऊपर से भी कहीं ना कहीं लैप शॉट लगाते हुए भी दिखाई दिए, तो बेहतर दिखे बल्लेबाजी। और इस भारतीय टीम के खिलाफ अगर ऐसे प्रदर्शन करते तो कहीं ना कहीं ये काबिल तारीफ है। हालांकि कुलदीप यादव आखिरी 5 में 75 रन के करीब चाहिए थे, वहां पे शिवम दुबे के ओवर में 16 रन जाते हैं, कुलदीप यादव को 2 जबरदस्त छक्के लगाते हैं, वहां पे अहमद मिर्जा वो भी कुलदीप यादव को अच्छी खासी गूगली अच्छी खासी लेग स्पिन करते हुए नजर, वहां पे अच्छी खासी पिक किया इस लेंथ को उस स्पिन को, क्या जबरदस्त, ये कहीं ना कहीं उभरता हुआ सितारा ओमान के लिए आने वाला है। फिर कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह को चौका लगाते हुए नजर आते, तो वहां पे जबरदस्त कहीं ना कहीं दिखे हैं। तो वहां पे भी आखिरी 3 में कहीं ना कहीं 40-42 रन ऐसे चाहिए हुए थे, 47-48 रन, तो वहां पे भी चौके लगाते हुए नजर, हर्षित राणा को 2 जबरदस्त चौके लगा कलीम ने। फिर कहीं ना कहीं विकेट अपना गंवाया, वहां पे कैच दे बैठे थे हार्दिक पांड्या के हाथ, और वो भी बाउंड्री लाइन पे फाइनल के दौरान, इस खेलने के दौरान वहां पे। और हार्दिक पांड्या कहीं ना कहीं कैचेस पकड़ कर बाउंड्री लाइन में ऐसे जाता है, ऐसा लगता है कभी ना कभी टच हो सकता है, ऐसे नहीं करना है, और ऐसा कहीं ना कहीं फिर से आखिर में जब ऐसे क्रूशियल मोमेंट में अगर हो तो कहीं ना कहीं आप फंस भी सकते हैं, कहीं ना कहीं रूप में टच भी हो सकते हैं, तो ऐसे कहीं ना कहीं खतरों की खिलाड़ी नहीं करना है, और खतरों से बिल्कुल नहीं खेलना है, आसानी से कैच पकड़े और कैच पकड़ के अंदर सेलिब्रेशन करें, वरना बहुत ही आखिर में जाकर मुश्किलात भी का सामना हो सकता है। हालांकि आमिर कलीम अपना दूसरा T20 शतक लगाते, लेकिन भारत के खिलाफ तो ये कहीं ना कहीं लाजवाब ये माइलस्टोन है, 64 रन बनाकर चलते बनते हैं, 2 विकेट भी चटका है, अगर आप अर्शदीप का पारी भी खेलते भारतीय टीम के खिलाफ तो लाजवाब ये कहीं ना कहीं खिलाड़ी है, जहाँ पे दोनों के बीच 93 रन की पार्टनरशिप, तो ये लाजवाब पार्टनरशिप, वो भी 55 गेंदों में, तो अच्छी खासी रन रेट से उन दोनों के बीच वो पार्टनरशिप हुआ, क्योंकि मोहम्मद मिर्जा 33 गेंदों में अर्शदीप का पारी, वो भी युवा बल्लेबाज ने बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। आखिर में हार्दिक पांड्या ने भी स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया, स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल किया, वहाँ पे वही विकेट्स चटकाए, लेकिन वही विकेट्स कुछ आखिरी 2-3 ओवर में गए, और आखिर में 3 जबरदस्त चौके लगाए जीतेन रामानांडी ने, और आखिर में 167 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के अंत तक, जहाँ पे सिर्फ 21 रन से जीतते भारत। 188 रन बनाने के बाद 167 रन ओमान कर जाते, वो भी 4 विकेट पे, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है ओमान की, आज गेंदबाजी करे, फील्डिंग करे, बल्लेबाजी करे, आज भारतीय टीम ने मुझे निराश किया, खासतौर पर अभिषेक शर्मा, और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी कुछ कैमियो पारी और संजू सैमसन की बात करें तो और भी ज्यादा डोमिनेट कर सकते, तो 200 प्लस रन तो बिल्कुल लाजमी ही था, और सूर्या कुमार का बल्लेबाजी में आना बिल्कुल ज़रूरी था, मुझे ऐसा लग रहा है आप इतना हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते, और गेंदबाजी बहुत ही ख़राब मैं कहूँगा रणनीति, क्योंकि देखे तो वहाँ पे 1 विकेट्स तो चटकाए हैं हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या, लेकिन अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आया इन गेंदबाजों को, और ख़राब रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आया भारतीय गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं सुपर 4 में कुछ तो कहीं ना कहीं हिंट्स दे गए हैं इस मैच ने। ओमान ने जैसे कि खेला है 20वीं टीम रैंक टीम T20 में, और पहले जो चैंपियन टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना फासला उसके बावजूद भी ऐसा क्लोज एनकाउंटर हो जाता है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। ओमान जैसे क्रिकेटिंग नेशन के लिए और कहीं ना भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, सुपर 4 में श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते, तो इस मैच ने कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे दिया है, तो यहाँ पे अच्छे खासे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, और गेंदबाज से बेहतर करना पड़ेगा। अब भले ही बुमराह आ जाएंगे, भले ही वरुण चक्रवर्ती आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो गेंदबाज बाकी विकल्प है, कुलदीप यादव वहाँ पे आपके अक्षर पटेल, एक चोट लगा था अक्षर पटेल को सर में, उसके बाद चले गए थे, एक ही ओवर किया था, लेकिन फिर भी देखे तो बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन ओमान आज लाजवाब, ओमान से आज कोई भी चीज़ आप क्रेडिट छीन नहीं सकते। तो अभी के लिए इतना, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए गुड बाय।